ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। तो बच्चों, थोड़ी सी चीजें पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीजें हैं इंटरनेट में, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इंटरनेट किस तरह से काम करता है। तो उससे बात करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पहली चीज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटरनेट। ना, व्हाट इज इंटरनेट? अब डिफाइनिंग इंटरनेट से पहले, इंटरनेट को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं इंटरनेट से व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी यूज द वर्ड इंटरनेट। तो हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, हमारे पास आ रहा है कनेक्शन, हमारे पास आ रहा है मीडिया। ना इन दिस मीडिया वी कैन से इट्स इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें हमारे पास इसमें आ रही हैं, राइट। वी कैन वॉच कंटेंट, दिस कंटेंट कैन बी एनीथिंग, राइट। वी कैन डाउनलोड कंटेंट। हमारे पास एक और चीज आ रही है बच्चों, सोशल मीडिया। आजकल जो हम लोग जिसके दीवाने हैं, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम एंड ऑल दैट, ठीक है। इंटरैक्शंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हमारे पास इंटरनेट पे आ रही हैं, राइट। ऑल दिस इज द थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी सी द वर्ड इंटरनेट। अब सवाल ये आता है कि सर इंटरनेट क्या है? तो आओ इंटरनेट डिस्कस करते हैं। इंटरनेट के रिंग डालते हैं और लेट्स डिफाइन इंटरनेट। ठीक है बच्चों, एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं पहले इंटरनेट की, इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेट क्या है बच्चों? इट इज अ मैसिव नेटवर्क, it is a massive network of interconnected networks। क्या है ये? इंटरनेट क्या है बच्चों? इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें छोटे छोटे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। इसको एक तरीके से समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। बच्चों, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसपी, ठीक है। आईएसपी बोले तो आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नाउ व्हाट इज और या हु इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और अ पर्सन हु प्रोवाइड्स यू द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करूं, अगर इट्स सपोज फिजिकल क्लास होती है और मैं अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करूं और मेरे पास सारे बच्चे कनेक्ट कर लें, तो मैं उन बच्चों का आईएसपी बन जाऊंगा। अपने दोस्तों को जब आप इंटरनेट शेयर करते हो तो यू बिकम द आईएसपी टू योर फ्रेंड्स, सिंपल। इसी तरह से आईएसपी इज अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एन कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू द इंटरनेट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपनी अपनी एग्जांपल लेता हूं राइट नाउ। मेरे पास जो इंटरनेट है वो है ट्रांसवर्ल्ड का, ठीक है। ट्रांसवर्ल्ड इज माय आईएसपी, ठीक है। सवाल ये आता है, हु प्रोवाइड्स इंटरनेट टू ट्रांसवर्ल्ड? ट्रांसवर्ल्ड को इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, ट्रांसवर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, डिंग डिंग डिंग, एनीवन, कैन एनीवन गेस? ट्रांसवर्ल्ड या जितने भी स्ट्रॉन्ग फाइव बड़े पाकिस्तान के लोकल जितने भी इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है इंटरनेट पीटीसीएल। Yes. Now, yes, it's true that it's Pakistani government. PTCL is the Pakistani government organization. It directly works for the Pakistani government. तो जितना भी इंटरनेट रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, दे ऑल प्रोवाइड या दे ऑल कम अंडर द एक्ट ऑफ पीटीसीएल। अब
पाकिस्तान का इंटरनेट जिसकी हम बात करें, हु दिस इज द इंटरनेट ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल यह आता है कि सर, हु प्रोवाइड्स इंटरनेट टू पाकिस्तान या हु प्रोवाइड्स इंटरनेट टू पीटीसीएल, राइट? ये एक सवाल आना चाहिए दिमाग में। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है बच्चों। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेट वाया फाइबर ऑप्टिक केबल्स आता है फ्रॉम यूएई। पाकिस्तान को इंटरनेट कहां से आ रहा है? यूएई से आ रहा है। अब सिर्फ यूएई नहीं है, गेट दिस माइंड, यूएई के साथ कनेक्टेड है पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन सब आ जाता है। तो द एंटायर ऑफ मिडिल ईस्ट इज कनेक्टेड टू यूएई नेटवर्क। अब सवाल आता है कि सर, हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू द यूएई? तो भाई, यूएई को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है यूरोप। राइट ना? अब यूरोप के साथ ऑब्वियसली अफ्रीका कनेक्टेड है। अब हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू यूरोप? यूरोप या यूरोप के पास नेटवर्क से कौन कनेक्टेड है? तो इस सर्वर के साथ या इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है हमारे यूएसए। समझ रहे? अमेरिका, यस, अमेरिका। अब अमेरिका के साथ उसके कनाडा, अमेरिका के साथ सर्वर पे कनाडा, ग्रीनलैंड एंड सो यानी कि सारे उसके नेबर्स हैं। अच्छा, अमेरिका का नेटवर्क है ना, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें खुद के इसके बहुत सारे अब अमेरिका इज शेयरिंग इंटरनेट विथ इट्स डेयर फ्रेंड जापान। जापान के साथ जापान इज शेयरिंग इट्स इंटरनेट एंड रिसोर्सेज विथ आवर बिलवेड चाइना। जापान के साथ रशिया भी कनेक्टेड है टू सम एक्सटेंट। अब एक्चुअली रशिया इज कनेक्टेड विद जापान एंड चाइना, तो या सही। अच्छा, चाइना इज कनेक्टेड विथ द इंटायर एशिया। Now, I'm not drawing this diagram to explain you the working of a network. एंड देन एशिया इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पाकिस्तान। तो इस तरह से हम पूरा एक नेटवर्क का सिस्टम बनाते हैं। दिस इज अ मैसिव नेटवर्क। अगेन, लेट्स सी द डेफिनेशन, इट इज अ मैसिव नेटवर्क। दिस ऑल इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये यूएई मिडिल ईस्ट का नेटवर्क कनेक्टेड है, इसका एक नेटवर्क, छोटा नेटवर्क है, ये सब अपने अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड टू each other, which brings us to a simple definition. Let's understand a simple definition of a network. एक छोटी सी बात समझते हैं बच्चों नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं नेटवर्क की। व्हाट इज अ नेटवर्क? अ नेटवर्क is multiple basic ideology is that a network is a multiple devices connected to each other. नेटवर्क क्या है बच्चों? मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अब मल्टीपल डिवाइसेस किस तरह से? देखो, लेट सपोज ये मेरे पास एक डिवाइस ए है, ये मेरे पास एक डिवाइस बी है, और ये मेरे पास एक डिवाइस सी है। ठीक है, A, B, and C are all connected to each other, making a simple network. समझ आई बच्चों? नेटवर्क क्या है? इट इज मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें आपके पास कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। आपके पास लैन है, मैन है, एंड वैन है।
Again, not part of your syllabus, just trying to explain you what these network, what as a network. LAN is small area, is basically local area network. Local area network यानी कि small geographical location. Metropolitan area network, that's MAN, is metropolitan area network. That is a bigger LAN. LAN से थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाता है. इंटरसिटी जिसको आप कह सकते हो. And then we have WAN, that's a wide area network, that is basically globally. ठीक है. तो ये आपके पास एक सिंपल सी बात कर दी. हमने क्या बात की कि इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क. इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. बात समझ आई बच्चों? अगेन लेट्स कम बैक टू डेफिनेशन. इंटरनेट क्या है? इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स. ठीक है. अच्छा, क्या करता है ये? इट यूजेस इट यूजेस टीसीपी स्लैश आईपी प्रोटोकॉल. क्या इस्तेमाल करता है बच्चों ये इस्तेमाल करता है टीसीपी स्लैश आईपी प्रोटोकॉल. ना दिस इज यूज अगेन फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट. सवाल आता है भाई सर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो टीसीपी स्लैश आईपी. तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों. पहले टीसीपी की बात करते हैं, फिर टीसीपी आईपी दोनों साथ समझाते हैं आपको. टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. इंटरनेट जो है वो इसका बहुत इस्तेमाल करता है. ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा ले आना, उसको ट्रैवल करवाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. एंड देन वी हैव आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. दैट वी हैव इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. बात समझ आई बच्चों? तो इंटरनेट क्या है बच्चों? इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स दैट यूजेस दैट यूजेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं. बात एक ही है. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट इंटरनेट. ठीक है. अब थोड़ा सा हम इसमें से लिखेंगे कि विल गेट यू अ 4 मार्कर सवाल आ गया. अगर 4 मार्क का व्हाट इज इंटरनेट या एक्सप्लेन इंटरनेट, तो आपके पास 4 मार्क के लिए इंटरनेट एक्सप्लेन करने के लिए ऑप्शंस हो. ठीक है. चलो, तो एंड डालते हैं इंटरनेट की. पहले तो वही बेसिक चीज जो मैंने लिखवाई कि इंटरनेट क्या है बच्चों. 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको. इट इज अ मैसिव नेटवर्क. नेटवर्क्स. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन आ गई इसकी. फिर एड ऑन पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि इट यूजेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स. ठीक है. फिर हम लिख सकते हैं कि अलाउज टू सेंड एंड रिसीव emails, allows communication between multiple devices. ठीक है. दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट. चलो, तो अब जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट में सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला जो हमारे पास चीज आती है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. क्या है बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब. अब ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब या इट क्या है ये? ऑब्वियसली इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. क्या है बच्चों ये? इट इज
इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है। अब क्या इस्तेमाल करता है ये? इट यूजेस HTTPS प्रोटोकॉल्स। क्या इस्तेमाल करता है बच्चों ये? HTTPS प्रोटोकॉल्स। अब बच्चों HTTPS का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं क्या है। इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। बेसिकली ये वेब पेजेस को अलाउ करता है, ताकि हम उसको वेब पेजेस को अलाउ हम रीडेबल करता है हमारे लिए, जो HTML में लिखे हुए होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है बच्चों? देन आपके पास है इट अलाउज अस टू रीड एंड राइट HTML डॉक्यूमेंट्स। अब ये HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों, को लिख देता है यहाँ पे कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली वो लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट्स राइट कर सकते हैं, टू राइट वेब पेजेस। और ये जो वेब पेजेस हम लिखते हैं, बेसिकली ये क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आते हैं, और इसको हम रीड करते हैं यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल्स। समझ आई बच्चों? अच्छा, आखिरी पॉइंट जिसपे एक क्लैरिटी आती है कि इट यूजेस द इंटरनेट। क्या इस्तेमाल कर रहा है बच्चों? ये इस्तेमाल कर रहा है यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब पेजेस। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हुआ बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वो इंटरनेट का पार्ट हुआ। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं समझाने की हद तक कि इट इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? इट इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट। बच्चों व्हेन आई से द वर्ड वेब पेजेस, इसमें आपके पास बेसिकली वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स सब आ जाते हैं। ठीक है ना? तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ, इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स, वेब पेजेस, यू नेम इट। नाउ अब वर्ल्ड वाइड वेब को या www किसी वेब पेज या वेबसाइट या वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ URL। अब बच्चों URL क्या होता है? URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही। अब व्हाट इज अ URL बच्चों? URL का काम क्या है? चलो, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस टू सॉरी फॉर अ वेब पेज, वेबसाइट, वेब पेज और वेब सर्वर। किसी भी वेबसाइट, वेब पेज या वेब सर्वर का ये एक बेसिकली एक वेब उसका टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है। ठीक है। URL is typed into a browser. A URL is typed into a browser. तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आई एम गोना राइट हियर URL। मैं लिखता हूं यहाँ पे बच्चों HTTPS: , 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
www.cswithsaya.com/igcse dash O level slash CS। ठीक है, ये मैंने एक यूआरएल लिख दिया। अब इस यूआरएल के तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं यूआरएल के? तीन। कौन कौन से? पहला वाला इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल। ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल। फिर आपके पास है ये वाला, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम, एंड दिस इज कॉल्ड द फाइल नेम। इसको हम फाइल भी कह सकते हैं, इसको हम पाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला है प्रोटोकॉल। नाउ द प्रोटोकॉल इज बेसिकली HTTP और HTTPS। इसको हम आगे, अगला टॉपिक जो हमारा यही है HTTP HTTPS, इसमें हम बेसिकली पता चलेगा, हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, किस चीज़ के रूल्स हैं, क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सिक्योर है नॉट सिक्योर, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम, हमारे पास दूसरी चीज़ है, दैट इज द डोमेन। ना, डोमेन के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। डोमेन हमारे पास तीन टाइप के होता है। अब डोमेन में बोल देता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे www.cswithsaya.com। अब इसमें हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हैं हमारे पास? पहले हमारे पास डोमेन का होस्ट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट्स द डोमेन होस्ट। देन वी हैव ऑब्वियसली डोमेन नेम, एंड देन वी हैव द डोमेन टाइप। तो बच्चों, डोमेन नेम क्या है हमारे पास? हमारे पास डोमेन नेम, हमारे पास डोमेन होस्ट है www। तो अगेन क्या बात समझ आई कि ये क्या है? www इज अ डोमेन होस्ट, ये होस्ट करता है, दिस इज अ होस्ट फॉर वेब पेजेस या वेबसाइट्स और वेब सर्वर्स। क्या करता है ये? इट इज अ होस्ट फॉर वेब सर्वर्स। क्या होस्ट करता है? वेबसाइट, वेब पेजेस या वेब सर्वर्स। ठीक है। डोमेन नेम, ऑब्वियसली इन दिस केस हमारे पास सी एस विद साया। जो नेम, obviously this has to be unique, every website, every web server would have a unique domain name or server name. And then finally with the domain type, that is .com in this case, .pk, .uk, .org, ये सारे country codes या domain types लाते हैं। ठीक है। And then finally we have the path या file या path name। अब बच्चों, फाइल या पाथ यहाँ क्या हो जाएगा? फाइल या पाथ यहाँ पे आपके पास इस केस में IGCSE dash O level slash CS, this is your slash, this is your basically